ऑफिस का माहौल भारी और तनाव से भरा हुआ था। सबको लग रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। झंडे अपने केबिन में बैठा था, चेहरा बुझा हुआ, आंखों में आंसू। वो रिजाइन लेटर लिख चुका था, हाथ कांप रहे थे, पर मन जैसे पक्का हो चुका था। झंडे, मैंने इस ऑफिस के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपने घर परिवार से ज्यादा इस कंपनी को दिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। वो धीरे धीरे उठकर आर्या के केबिन की तरफ बढ़ता है। कमरे का दरवाजा खुलता है। आर्या अंदर फाइल देख रहा होता है। झंडे हाथ जोड़कर अंदर आता है। झंडे, सर, मैंने हमेशा आपको भाई से बढ़कर माना, लेकिन अब मैं इस सफर में और साथ नहीं चल सकता। ये मेरा रिजाइन है, मुझे माफ कर दीजिए। आर्या चौंकता है। झंडे, ये क्या कह रहे हो? तुमने तो इस ऑफिस को मेरे साथ मिलकर बनाया है। बिना तुम्हारे ये कंपनी अधूरी है। झंडे की आंखों से आंसू निकल आते हैं। नहीं सर, अधूरा मैं हूं। आपके दिल में अब मेरे लिए जगह नहीं रही। मैंने जो वक्त और वफादारी दी थी, वो सब आज हार गया हूं, क्योंकि आपकी जिंदगी में अनु आ चुकी है। आर्या सख्त आवाज में, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अनु मेरे लिए क्या है, ये सिर्फ मेरा मसला है। लेकिन तुम ये मत सोचो कि उसकी वजह से तुम्हारी यथार्थ अहमियत कम हो गई है। झंडे का गला रुंध जाता है। नहीं सर, मैं साफ देख रहा हूं, आपने उस लड़की के लिए अपनी नजरें बदल ली। मीरा मैडम, जो आपकी परछाई थी, वो आज अकेली बैठकर रो रही हैं। और मैं खुद को आईने में भी देखने से डर रहा हूं। सर, प्यार जात पात नहीं देखता, लेकिन यह सच्चाई भी है कि जब प्यार अंधा हो जाए तो वो सब कुछ तबाह कर देता है। आर्या गुस्से में खड़ा हो जाता है। बस झंडे, अनु के बारे में एक और गलत बात कहने की कोशिश मत करना। मैंने सब सुना है। वो ब्लैंक चेक वाली कहानी, उसकी डिटी शॉर्टन माय शंबई, उसकी तो बात आई पशुबोलन और कार ये सवाई नहीं तो जॉब, उसकी शादी रुकवाना, सब। लेकिन ये सब मैं जानता हूं। और सुनो, अनु मौके परस्त नहीं है, वो दिल से सच्ची है। झंडे के चेहरे पर खून खौलने लगता है। सर, आप आंखें खोलिए। ये लड़की आपको छल रही है। जयपुर वाली बस में क्यों बैठी थी? होटल में क्यों रुकी थी? सब सोची समझी चाल थी। आप रोकेंगे, आप बचाएंगे, यही तो उसे चाहिए था। आर्या का चेहरा लाल हो जाता है। वो झंडे को जोरदार थप्पड़ मारता है। आर्या, अनु के बारे में और कुछ मत कहना। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी गंदी बातें करते हुए? अगर वो मौके परस्त होती तो होटल में, गहरी सांस लेता है, अगर मैं उसकी इज्जत मिटा देता तो भी वो कुछ न कहती। ये कैसी सोच है तुम्हारी? झंडे का सिर झुक जाता है। उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। बाहर गलियारे में उसकी टक्कर मीरा से होती है। मीरा की आंखें सूजी हुई हैं। वो धीरे से कहती है, हम दोनों की तकलीफ की जड़ एक ही है झंडे, और वो है अनु। जब तक वो इस ऑफिस में है, हमारी जिंदगी तबाह होती रहेगी। झंडे धीमे स्वर में, हम दोनों डूब चुकी कश्ती में बैठे हैं मीरा मैडम। अब मैं और नहीं लड़ सकता। इससे पहले कि सब खत्म हो, मैं सब छोड़कर अपने गांव वापस जा रहा हूं। मीरा सन्न रह जाती है। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती। इसी दौरान घर पर अनु अपने कमरे में सिमरन से बात कर रही है। उसका चेहरा लाल है, पर आंखों में चमक है। अनु, जानती हो सिमरन, सर ने आज मुझे अपने दिल की बात कह दी। उन्होंने माना कि उन्हें मुझसे प्यार है। मैं कितनी खुश हूं, ये मैं बता नहीं सकती। सिमरन हंसकर, तो अब सब ठीक हो जाएगा ना? अनु, काश सब इतना आसान होता। पापा को कुछ शक हो गया है। मुझे डर लग रहा है कि वो मुझसे जॉब छुड़वा देंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अनु का दिल धड़क उठता है। उसके पापा कमरे में आते हैं। उनके चेहरे पर सख्ती है। पापा, अनु, मैंने बहुत सोच लिया। तूने अब तक पढ़ाई अधूरी छोड़ रखी है। ये जॉब तेरे लिए ठीक नहीं। अब तुझे पढ़ाई पूरी करनी होगी और ये नौकरी छोड़नी होगी। अनु का दिल टूट जाता है। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? ये नौकरी मेरी जरूरत है, मेरी पहचान है। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? पापा गंभीर स्वर में, पहचान किताबों से बनती है, डिग्री से बनती है। एक लड़की का रास्ता प्यार और नौकरी के नाम पर खराब नहीं होना चाहिए। तू कल से ऑफिस नहीं जाएगी। अनु रोते हुए, पापा, अगर आप गुस्सा हैं तो ठीक है, मैं जयपुर लौट जाऊंगी, लेकिन प्लीज ये मत कहिए कि मैं जॉब छोड़ दूं। पापा गहरी सांस लेते हैं। अनु, मैं तेरा बाप हूं। मैं तेरी आंखों की चमक देख सकता हूं।
तू झूठ बोल रही है कि सब ठीक है। मुझे साफ दिख रहा है कि तेरे और आर्या के बीच कुछ है, कुछ ऐसा जो सही नहीं है। अनु सन्न रह जाती है। उसकी आंखें छलक जाती हैं। सुबह का वक्त था। ऑफिस की इमारत बाहर से वैसी ही लग रही थी जैसी हमेशा दिखती थी, लेकिन भीतर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। झंडे रेजिग्नेशन लेटर हाथ में लिए आर्या के केबिन की तरफ जा रहा था। उसके कदम भारी थे,